हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित यादव। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और जितनी भी वीडियोज़ हैं अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक करना और कमेंट करना भी ना भूलें। ओके, आज हम बात करेंगे आपसे सिंप्लीफिकेशन की। जैसे कि हम लास्ट क्लास में आपसे बात कर चुके थे, एडिशन, डिवाइड, स्क्वायर रूट सब हम बात कर चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, इन सब की हम बात कर चुके हैं आपसे। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में आपसे बॉड मास की हम बात कर चुके थे, लेकिन आज उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, देन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि डिवाइड के रूल्स तो बहुत सारे होते हैं। डिवाइड बाई 2, 4, 8, वो तो कॉमन है, सबको पता है, 4th क्लास का टॉपिक है। अब हम बात करें, डिवाइड है, लाइक 5 डिवाइड बाई 7 लिखा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/7 लिखेंगे। लेकिन हमको इसको करना क्या है, जैसे कई बार फ्रैक्शन होता है, कई बार बड़ी वैल्यू होती है, तो करना क्या है, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और उसके बाद वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5 × 1/7 हम इस टाइप से क्वेश्चंस पे लिखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएं, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे और उसके बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल हम कर देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं बॉड मास की। फर्स्ट वीडियो में हम इसकी बात हम कर चुके थे, लेकिन आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले एक बार इसके डिस्कशन करना ज़रूरी है। डी होता है ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, स्मॉल, कर्ली एंड लार्ज। मैंने उस दिन जो ब्रैकेट लिखे थे वो इस टाइप से लिखे थे, स्मॉल, कर्ली, लार्ज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप से क्यों लिखा है। आप मान लो आप यहाँ पर हो, आपको बाहर निकालना है, तो कैसे बाहर निकलेंगे, पहले स्मॉल को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली को सॉल्व करेंगे एंड देन लार्ज। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद रखना है कि सबसे पहले स्मॉल सॉल्व होता है, फिर कर्ली सॉल्व होता है एंड देन लार्ज सॉल्व होता है। ठीक है, ओ ऑफ, हिंदी में बात करें तो का, इसको रिप्लेस्ड किया जाता है, किससे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई। किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई से। डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, एक ये वाला मल्टीप्लाई है और एक ये वाला ऑफ का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऑफ वाले मल्टीप्लाई अगर दे रखा है, ऑफ दिया हुआ है एंड देन डिवाइड दिया हुआ है, ऑफ और डिवाइड, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड और मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो पहले डिवाइड करेंगे देन बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। साथ ही एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, उसके बाद पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, a² - b² सबने पढ़ा होगा, a - b और a+b। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ये वैल्यू मिलेगी a² - b², तो आप a - b a+b करेंगे, स्क्वायर खोलने की झंझट में ना आए। ठीक है, दूसरी कंडीशन। अभी हम परसेंटेज का चैप्टर जब शुरू करेंगे तब उसकी डिटेल में हम बात करेंगे। अभी से आपको याद रखना है, जहाँ परसेंटेज का साइन होगा वहाँ आपको 1/100 यूज़ करना है, वहाँ आपको 1/100 का यूज़ करना है। लाइक कुछ फ्रैक्शंस जैसे 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 40% की वैल्यू 2/5 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 60% की वैल्यू 3/5 होती है। तो इन कॉमन टर्म्स को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में अभी परसेंटेज के नहीं जाना है, जब हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे। अभी से हमें इतना याद रखना है कि हम जितनी वैल्यूज हमें सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होनी है। ठीक है, वरना सिंपल सी कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहली कंडीशन, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जाम में आप याद रखिएगा कि आपको पेन का यूज़ कम से कम करना है, पेन का यूज़ कम से कम करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब सॉल्व करेंगे। ठीक,
उसके बाद फिर चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर कि इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, दूसरा पेन का यूज़ कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको क्वेश्चन कभी भी नोट नहीं करना है, कभी भी कॉपी पे आपको क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे बात करें 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी बताया था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 इंटू 13। एक बार इनको माइनस किया, एक बार इनको प्लस किया। अब डिवाइड 26 लेके आए तो कहाँ आएगा, अपॉन में बताया था, या इंटू 1/26 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 18 अपॉन एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब 13 2 जा और 2 18 जा 36। क्लियर है, शॉर्ट है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है जैसे ये किया गया है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप क्वेश्चन में टाइम काफ़ी बचा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, क्लियर है। आज हम 30 क्वेश्चंस की, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस की हम आपसे बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट तो आपको अच्छे से याद होंगे, स्क्वायर रूट अपने किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 260 इंटू स्क्वायर रूट में 260 इंटू स्क्वायर रूट अंदर स्पेस है 0.0676 इंटू 100। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब देखो 0.0676 की अगर बात करें तो जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, पॉइंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। जब पॉइंट पे हम ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन इजी कैसे होगा, पहली बात। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। किसका होता है, 26 का होता है। हमें क्वेश्चन लिखना कैसे, देखिए क्वेश्चन लिखना कैसे, इस चीज का ध्यान दें। 260 इंटू, अब ये 0.676, तो 676 किसका होता है, 26 का। अब यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद स्क्वायर रूट। अब इंटू 2 करते हैं ना स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, तो हाफ कर देंगे। स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, इंटू 100 का 10। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 2 0 से 2 0 कट हो गए, तो 26 इंटू 26 कितना आ गया, 26। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे इतने ईजी क्वेश्चन, सही बात है, इतने ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की, तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके पीओ में। सिंपल सिम्प्लीशन के क्वेश्चन अगर बात करें तो बैंक में ये आते हैं, बैंक क्लर्क में, और बैंक क्लर्क में आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ परसेंटेज का साइन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परसेंटेज का साइन आ गया है। सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें जैसा भी आपको लगता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देखो जब 36%, 36 अपॉन 100 इंटू 250 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू 50। अब ये कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पे इंटू प्लस तो नहीं है, गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल कोई टेंशन ना लीजिएगा। देखिए कहीं भी लिखवाया नहीं क्वेश्चन में, पीपीटी में नहीं लिखा है हमने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकालेंगे, एक्चुअली क्या थी, जानती हो मेरी, हैं, हाँ सही बात है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। बात करते 36 अपॉन 100 इंटू 250 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू 50 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। अब देखो जो वैल्यू कट हो रही है, 52 ज़ा 55 ज़ा, 2 से कट हो जाएगा 18, 50 से 2 और 2 से 18 कट होगा 9। अब जो 18 5 ज़ा 90, 19 टू 9 810 इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, देन एक्स की वैल्यू 800। क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है, इजी क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस बार आपको सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन भी मिलेंगे, टेंशन ना लीजिए, बड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करते जाएं,
रिकॉर्डेड सेशन है, अभी लाइव हमने कहा था स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़वा रहे हैं। अभी तक हमारे जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं 500 हो चुके हैं। जैसे ही 600 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे लाइव सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी रहेगी, वो सेशन के एंड में बताया जाएगा। मंडे से हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 31। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 31। सभी लोग क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देन सॉल्व कर देखें, ठीक है। सॉल्यूशन को देखें, पहले आप खुद सॉल्व करें, फिर जितना भी टाइम को लग रहा है सॉल्यूशन को देखें। टाइम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उस पर ध्यान दें, ठीक है। देखो 16 प्लस 64 माइनस 31, 31 64 से माइनस किया 33, 33 प्लस 16 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो x की वैल्यू इज 7। क्लियर है 7। कोई डाउट? क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं आता है। कभी भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, एग्ज़ाम टफ तो होता है, नहीं होता है। एग्ज़ाम टफ कभी नहीं होता है। आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्ज़ाम आपके लिए ईजी है, आपकी तैयारी बेकार है तो एग्ज़ाम आपके लिए टफ है। बस तैयारी पे डिपेंड करता है। जैसे आप मार्केट शॉपिंग करने गए, आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं तो आपको 1500 की जीन्स भी महंगी लगेगी। लेकिन आपके पास अगर 1 लाख रुपये हैं तो 1500 की जीन्स क्या 5000 की जीन्स भी आपको सस्ती लगेगी। तो वही कंडीशन है, जितनी नॉलेज उतना पेपर इजी, जितनी कम नॉलेज उतना पेपर टफ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 इंटू 6, देखो टेबल भी याद होनी जरूरी है। 13 इंटू 6 कितना होता है 78 प्लस 4x इक्वल्स टू 126। इसको इधर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, 126 माइनस 78 48 आ रहा है। 4x इससे ही कट हो जाएगा 12, x की वैल्यू 12। कोई डाउट किसी को? ऑप्शन नंबर डी। अब जब देखिए आंसर कैसा है, माइनस एकदम इतनी जल्दी कैसे किया। अब 78 है और 126 है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। बीच में कोई वैल्यू 100 भी तो आएगी ना। यहाँ से कितना ज़्यादा 22, यहाँ से कितना ज़्यादा 26 28, 26 और 22 48। क्लियर? कोई डाउट? हम इजी कर सकते हैं। क्वेश्चंस कई बार इजी नहीं होते हैं लेकिन इजी किए जाते हैं, तो वही आपको भी करना है। कभी भी कोई भी मुश्किलें टफ नहीं होती हैं, या तो उन्हें टफ बना लो या इजी बना लो, वो आपके ऊपर है। टफ बना लो उन्हें या इजी बना लो, वो आपके ऊपर है। 40% ऑफ x इक्वल्स टू 25% ऑफ 320 प्लस 75% ऑफ 160। 40% की वैल्यू आपको बताई थी अभी 2/5 होती है। कितना? 2/5 इंटू एक्स। चाहे तो आप 100 लिख कर भी कर सकते हैं। 1/4 इंटू 320 प्लस 3/4 इंटू 160। सॉल्व कर लें, 4 से कट हो जाएगा 80, 4 से कट होगा 40, 120 और 80 200। 2/5x, 2 से कट हो रहा है 100, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 500। x की वैल्यू 500, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखें, उसको पॉज करें, सॉल्व करें एंड देन सी द सॉल्यूशन। ओके, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। अभी हम क्लास ख़त्म होते होते आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा जिस पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 37। x प्लस 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करें और बताएं, सॉल्व करें और आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आंसर सभी लोग। देखिए 121 प्लस 36 इक्वल्स टू x प्लस 37। अब जो 37 इधर आके माइनस होगा 36 से,
माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इससे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120। देखो हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, सिंपल सा, ना हमने ऐड किया ना माइनस किया। 36 से 37 को जब माइनस करेंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर कितना बच रहा है 121, तो इधर 1 आके माइनस होगा, कितना बचा 120। ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? इजी था, आराम से हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ लोग इसको पूरा करते हैं, पूरा कैसे करते हैं ध्यान दें। 121 प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स प्लस 37, 157 इक्वल्स टू एक्स प्लस 37, एक्स इक्वल्स टू 157 माइनस 37 इक्वल्स टू 120। अरे वाह, आंसर आ गया। लेकिन स्टेप कितने बढ़ गए, हमें स्टेप ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, इसी चीज़ का ध्यान रखना है, स्टेप को हमें कम रखना है। क्लियर है? आंसर हमारा जल्दी से आ जाएगा। अभी हमने आंसर यहीं पर ले आए थे, अब कितने हो गए, 3 स्टेप और बढ़ गए, तो हमें जो नहीं बढ़ाने हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 इंटू 8 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्व 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। नंबर सभी लोग लिख सकते हैं, 7 6 6 8 1 5 9 6 1, 7 6 6 8 1 5 9 6 1, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, ध्यान रखिएगा, 7 6 6 8 1 5 9 6 1, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप से क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 16 8 जा कितना होता है 128। बहुत से स्टूडेंट को टेबल भी याद नहीं होगी, तो टेबल अच्छे से याद कर लें, वरना एग्जाम में दिक्कत होती है। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा लगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव इसलिए था क्योंकि आपको टेबल याद नहीं थी। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, कितना होता है 64। एक्स की वैल्यू 128 माइनस 64 इक्वल्स टू 64। क्लियर हो गया? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्लियर? कोई डाउट? ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, अभी टफ क्वेश्चंस तो आगे आएंगे, अभी स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं। 16 इंटू 54 डिवाइड बाई 36 प्लस 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 इंटू 54 डिवाइड बाई 36, तो क्या करना है, हमें कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। 16 इंटू 54 डिवाइड बाई 36 प्लस 6, 18 3 ज़ा, 18 2 ज़ा, और 2 से 8, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 30, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट? क्लियर? बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए देखिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी क्विज़ मिलती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पेड चार्जेस नहीं है, पेड कोर्स को नहीं है कि आप उसमें पेड में आप जाएं, कि आपको परचेज़ करनी ही पड़ेंगी तभी आपको क्विज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्विज़ सारी मिलती हैं, ठीक है, फ्री मिलनी है, बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बिना पेन के बुझाएगा। 6 से 18, 18 5 तो 90, 50% ऑफ 620, 50% मतलब आधा, आधा कितना होगा इसका 310, 310, 310 प्लस 90 400 किसका होता है 20 का, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये पूरा चलते हैं, लिखते हैं, पूरा करते हैं क्वेश्चन को। 6 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 50%, परसेंट का 100 इंटू 620, 50 से कट हो गया 2, 2 से कट हो जाएगा 310, 6 से 18 5 90, 90 प्लस 310, क्वेश्चन मार्क चल रहा है,
400 क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि सॉरी स्क्वायर रूट चल रहा है, इक्वल्स टू कितना आ गया 20। 400 किसका होता है 20 का होता है। कोई डाउट किसी को, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट हो आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप उस पर पूछ सकते हैं 7668815961। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, इधर जाके इंटू 3। 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 3 108, 18 एट द 144 माइनस 2x। 2x इधर जाएगा, 144 माइनस 108 36, 2x 2 से कट हो जाएगा 18। एक्चुअली कितनी आ रही है 18, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है। टफ बना देते हो आप लोग, क्वेश्चंस टफ नहीं है, टफ बनाना भी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाएंगे क्वेश्चन उतने ज़्यादा शॉर्ट होते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चंस को टफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन को शॉर्ट रखना है, बस प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.2% ऑफ 500, 3.2% ऑफ 500 इंटू 2.4% ऑफ x इक्वल्स टू 288। 3.2 इंटू 500 अपॉन में क्या जाएगा 100, किसका परसेंटेज का, इंटू 2.4 परसेंटेज का 100 इंटू x इक्वल्स टू 288। अब देखो जब पॉइंट जब हटाया जाएगा यहाँ से तो ज़ीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से भी ज़ीरो आ जाएगा। 500 टू ज़ा 500 टू ज़ा 2 से 16। अब जब देखो 24 से कट करेंगे, 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48। क्लियर? 4 से 4 ज़ा और 4 से 3 ज़ा, 4 से ये कट हो जाएगा 1000 हमारा 250। x की वैल्यू 250 इंटू 3 750। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। बस ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ कंडीशन गलत नहीं है, बस कैलकुलेशन जहाँ भी थोड़ी सी भी गलती हुई वहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स क्यूब डिवाइड बाय 32 इक्वल्स टू 54। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 54 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे 1728, ये किसका होता है, फिर ये 12 का होता है, तो 12 निकल गया, आंसर आ गया 12। किसका क्यूब होता है 1728 12 का। ये तो पूरा बेसिक हो गया। अब हमें करना कैसे, एक्स क्यूब अपॉन 32 इक्वल्स टू 54 है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 32 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 2 इंटू 27 इसको भी लिख सकते हैं 54। अब जो 16 टू ज़ा 32 टू ज़ा 64 होता है 4 का, और ये 27 होता है 3 का, कितना आ गया 12। देखो मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, मल्टीप्लाई हमें नहीं करनी पड़ी, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। हमारे पास दो मेथड है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस ध्यान रखना है जहाँ आपको शॉर्ट लगे वहाँ से करना है। कोई डाउट? क्लियर? प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा क्वेश्चन उतने इजी हो जाएंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी क्वेश्चन उतने ज़्यादा इजी हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं एक मौका आपने दे लिया दोबारा हम मुँह से नहीं देंगे, रीअटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम दे चुके हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। रीअटेम्प्ट करो उसे को रीअटेम्प्ट करो, वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 9 4 8
प्लस 147 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1432। देखो ये इधर जाएगा, हमने इसको पूरा ऐसे नहीं लिखना था। 1432 माइनस 948 प्लस 147 इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। एक्स क्वेश्चन एक्स इक्वल्स टू के साइड चला गया, 1432 इक्वल्स टू के साइड आ गया। अब जब देखो तो 948 और 147, तो लास्ट में 48 47 है, माइनस करके 1 आएगा। 9 माइनस 1 8, तो 801 आ रहा है। अब 1432 में से 801 को माइनस करेंगे तो 631। खत्म क्वेश्चन। कोई डाउट है? अब सब लोग क्या करते हैं, 1432 में पहले 147 को ऐड करेंगे। 9751 आराम से ना, इससे गलत ना हो जाए। फिर 948 को माइनस करेंगे। 9 माइनस 8 1 3 6, आंसर आ गया। इतना लंबा क्वेश्चन क्यों करना है? जब शॉर्ट में क्वेश्चन हो सकता है तो लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? शॉर्ट हो गया। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले पॉज करें, खुद प्रैक्टिस करें, फिर बाद में क्वेश्चन को देखें कि और ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है या आपने जो किया वो शॉर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का स्क्वायर इंटू 12 डिवाइड बाई 9 माइनस 125 प्लस 21। अब जब देखो 15 का स्क्वायर ना लिखकर हम 15 इंटू 15 इंटू 12 लिखेंगे और 9 नीचे आ जाएगा डिवाइड। माइनस 104 लिख सकता हूँ भाई, माइनस का 125 प्लस 21, तो माइनस का 104 हम लिख सकते हैं। ठीक। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 9 ऐसे क्यों लिखा, 15 का स्क्वायर क्यों नहीं किया ना। 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 से 4। अब जो 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 15 300 माइनस 104 196 आ रहा है। किसका होता है? 14 का। क्लियर? किसका होता है? 14 का। ऑप्शन नंबर ई। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हर एक सॉल्यूशन जो है वो स्क्वायर करना जरूरी नहीं है। स्क्वायर मल्टीप्लाई पे ध्यान दें, एकदम करने के चक्कर में ना पड़े। स्क्वायर और मल्टीप्लाई एकदम करने के चक्कर में ना पड़े। सब लोग क्या करते हैं, स्क्वायर एकदम कर देते हैं, मल्टीप्लाई एकदम कर लेते हैं। नहीं करनी है। क्वेश्चन शॉर्ट करने के तरीके वही हैं कि आप मल्टीप्लाई और स्क्वायर ना करें। ठीक है, जब तक कंडीशंस ऐसी ना आए कि हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 360 माइनस 225 इंटू 2 प्लस 379। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी। 360 माइनस 450 प्लस 379 माइनस करेंगे 90 आ रहा है। 90 से माइनस करेंगे कितना है? 289 आ रहा है। कुछ कहेंगे सर तो जल्दी कैसे कर लेते हैं ना, जल्दी कैसे कर रहे हैं, रटे हुए हैं क्या, है ना। हाँ, अब जरा देखो, ध्यान दो। 45 माइनस 36 9 आता है, 0 है ही। 90 79 ज़्यादा है, मतलब अगर 70 ज़्यादा माने 280 आता ना, 289 किसका है? 17 का। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन शॉर्ट होते जाएंगे, टफ कभी नहीं होते क्वेश्चंस, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। $572 डिवाइड बाई 26 इंटू 12 माइनस 200 इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। जब भी देखेंगे आप किसी भी नंबर के पावर अगर x है, मतलब किसी की पावर पूछी जा रही है या फिर पावर में एक्स वाई जो भी है पावर में है, तो पूरे क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करेंगे जिसमें ये ब्रैकेट में वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 2। पूरे क्वेश्चन को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 में ही कन्वर्ट
करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, 572 डिवाइड बाई 26 इंटू 1/26 इंटू 12 माइनस 200। अब जब देखो 26 से ये कट हो रहा है, 26 टू ज़ा 52, 26 टू ज़ा 52, 22 इंटू 12 तो 4 6 4 माइनस 200 इक्वल्स टू 2 की पावर x, 2 की पावर x। अब 64 इक्वल्स टू 2 की पावर x, और 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है, क्लियर हो रहा है, ठीक। कुछ लोग 13 से काटते पहले, है ना, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में जब भी पावर्स में अगर कुछ आता है तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर इंटू 24 इंटू 2। 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू 24 इंटू 2 48 माइनस 1331 प्लस 3। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। अब जब देखो 49 इंटू 48 हमें करना ही होगा, 49 और 48 हमें करना ही होगा क्योंकि इसका कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट है भी। कैसे, देखो इनके बीच में गैप 1 का है, 49 और 48 के जो बीच में गैप है वो 1 का है, तो हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर करके उसी छोटी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, या फिर बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करके बड़ी वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 माइनस 49 हम कर सकते हैं, तो 2352 आ जाएगा। या फिर 48 का स्क्वायर करके 48 को ऐड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। या फिर हमने 2/2 की मल्टीप्लाई पढ़ी थी, 2/2 की मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हैं। 8 9 72 का 2 7 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 7, देखो इधर देखो सेम वैल्यू है 4 4 और 9 और 8 की 4 4 से होनी है। 17 4 68 और 7 68 और 7 50 75 5 आ जाएगा। 7 4 4 16 और 7 23, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। 2352 2352 माइनस 1328 1328। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब जा ध्यान दें 1328 कैसा आया, 3 को हमने माइनस किया है, अब माइनस करना है इनको भाई। 2352 में से 1328 को माइनस कर दो तो 14 24 10 और 1024 किसका होता है, 1024 32 का होता है, किसका 32, ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को शॉर्ट करने तरीके होते हैं ना। 40 इंटू 48 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 49 का स्क्वायर करके माइनस 49 भी कर सकते हैं, 48 का स्क्वायर करके 48 को ऐड कर भी सकते हैं। तीनों ही तरीके सही हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा शॉर्ट करने के चक्कर में आप लॉन्ग ना कर बैठें, जो भी करें एक ही मेथड को यूज़ करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक अप्रॉक्स 30 हम पहुंच चुके होंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो चुके हैं पीडीएफ में, क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से उसमें है ना। आप लोग जब तक इसको फटाफट से सॉल्व करें पॉज करके, अभी हम इसको बात करते हैं क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस आपके आज हो चुके हैं, लाइक 30 के आसपास क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे की बात करेंगे। और आपको एक गुड न्यूज़ की हम बात कर रहे थे
गुड न्यूज़ आपके 19 क्वेश्चन हुए हैं अभी। अच्छा, तो आज 20 क्वेश्चंस करेंगे, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले उस लास्ट में 20, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी तो उसको सब लोग अच्छे से फिर नहीं देख पाते हैं, वो बोर होते हैं, लाइक उस टाइप से ना मैथ्स में ज़्यादा बोर होते हैं अच्छे। 2/3 2/3 ऑफ का मल्टीप्लाई 4/5 इंटू 6/11 इंटू 2145। अब देखो ये डिवाइड का आ गया मल्टीप्लाई, 6 to 5 होता है 25 का, और 2 to 5 होता है 15 का। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो जो हमें वैल्यू कट हो रही है, हमें कट करनी है, जो जो वैल्यू कट हो रही है। देखो 5 5 ज़ा और 5 3 ज़ा, 5 से 5 कट हो गया, 3 से ये कट हो रहा है 2 टाइम्स, 3 से ये कट हो रहा है 7 1 5, 11 से कट हो रहा है 65। क्लियर है। अब विदाउट यहाँ तक किसी को 11 6 66, 11 5 55। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सबको। ठीक, अब मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई करके आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2 2 4, 4 4 16, 16 इंटू 65। आई थिंक सो इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं, हाँ इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, तो ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा 1। ठीक है, 16 5 80 का 0 8, 16 6 96 और 8 104, तो 1040 इसका आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, ऑप्शन गलत हो गए हैं इसके, तो ऑप्शन गलत हो गए हैं, पीडीएफ जब आपको दी जाएगी तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है, गलत टाइप हो गए हैं, कोई इशू नहीं, होता है कई बार। 1040। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? बस डिवाइड करने में ध्यान रखिएगा, डिवाइड करने में आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/, सेम क्वेश्चन है, बस उसी की तरह थोड़ा सा चेंज किया गया है। 3/5 इंटू 7/9 इंटू 8/11 इंटू 1782 इंटू 25/24, 25/24। क्लियर। ठीक, 3 8 24, 24 कट 5 से जा रहा है 5 टाइम्स में। देखो 11 से कट हो रहा है, 11 1 11, 11 6 11, 2 9 से कट हो रहा है 18। क्लियर। अब 18 7 18 5 बचा है, 18 5 90 और 19 to 7 630। क्लियर। ऑप्शन नंबर इज बी, ऑप्शन नंबर इज बी। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाते हैं आपको, उसमें से कोई भी स्टूडेंट जितने भी वीडियोस व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ काफ़ी होते हैं, लेकिन कोई भी उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर को नहीं बताता है, या तो आप कर लेते हैं। देखो अगर आप आंसर नहीं बता रहे उसके दो ही कंडीशन हैं, या तो आपको सब कुछ आता है या आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये होमवर्क में आपके लिए, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क और ये होमवर्क, 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, 20 मैंने आपको करा दिए हैं, 25 क्वेश्चंस की बात है आज हम कर चुके हैं। इन 5 को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम सोच रहे थे पहले 30 क्वेश्चंस करीब करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्लियर है। अभी हमने आपसे फर्स्ट क्लास में कहा था कि आप, स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी। ध्यान रखिएगा, मंडे से नहीं, 1 जून से, 1 जून से, मंडे 31 हो रही है, 1 जून से स्टार्ट करते हैं। 1 जून से
आपके लिए डीआई की सेशन लेकर आएंगे। डीआई आपने आज तक कहीं से भी डीआई पढ़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी डीआई पढ़ी हो, एक बार जरूर पढ़िएगा। जैसे ही मैं डीआई कराऊंगा, जितने शॉर्ट में क्वेश्चन आपको करा दूंगा। मैं सबसे अच्छा नहीं पढ़ाता, ये नहीं कह रहा मैं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सबसे डिफरेंट पढ़ाता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डीआई जो पढ़ाई जाएगी वो बहुत ही इजी मेथड से पढ़ाई जाएगी, आप बिना पेन के भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो डीआई 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला पोर्शन जो है चलता रहेगा, जिसमें आपका सिम्प्लीशन होगा, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, ये तो चलता रहेगा। साथ में आपको डीआई का सेशन भी अलग से करा दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा मंडे से। ठीक, ओ सॉरी 1 जून से। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।